नमस्कार दोस्तों एक बड़ी प्यारी सी बात है कि इस दुनिया में अपनी तकदीर हमें खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो हम किसी दूसरे से लिखवा लेंगे। दोस्तों, बात करते हैं एक महिला की जिसके पति की बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी और उसकी 2 बेटियां थी जिनका पालन उसे खुद ही करना पड़ा और उसने बहुत अच्छे से उनका पालन किया और दोनों बेटियों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद कोइंसिडेंटली दोनों जो बेटियों के पति थे वो ज़्यादा कमाई नहीं करते थे, इसलिए दोनों बेटियां भी बिजनेस करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक बेटी छाते का बिजनेस करती थी और एक बेटी जो थी वो नूडल्स बनाने का बिजनेस करती थी, सेवइयाँ बनाने का। दोनों का काम अच्छा चल रहा था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। माँ कभी एक बेटी के पास चली जाती तो कभी दूसरी बेटी के पास चली जाती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक एक माँ जो थी वो रोने लगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं होगी। और बड़ी बेटी का जो बिजनेस था वो कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था छाते का। तो ऊपर की ओर देखकर भगवान को कोसने लगी कि भगवान, आप बारिश कर दीजिए क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो छाते बनाने का काम करती है। अब बारिश होगी तो ही तो छाते बिकेंगे। भगवान ने उसकी सुन ली और अचानक बादल घिराए और बहुत तेज़ झमाझम बारिश होने लगी। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली, तो वो बहुत खुश हो गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। तो अभी उसके चेहरे पे हंसी आई ही थी कि अचानक वो फिर से रोने लगी और देखने लगी कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है। तो उसे दूसरी बेटी का ख्याल आ गया कि अब दूसरी बेटी जब सेवियाँ बनाएगी तो वो सूखेंगी कैसे जब धूप नहीं पड़ेगी। तो वो फिर से भगवान को कोसने लगी कि भगवान धूप कर दो, धूप नहीं करोगे तो मेरी छोटी बेटी का बिजनेस कैसे चलेगा। ये जो सिलसिला था ये लगातार चलने लगा। वो कभी बड़ी बेटी को याद करके रोने लगती, कभी छोटी बेटी को याद करके रोने लगती, क्योंकि हर टाइम ऐसा तो नहीं हो सकता कि बारिश ना हो या धूप ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा। और इसीलिए वो जब रोते रोते जो पड़ोसी थे उसको रोज़ देखते तो पड़ोसी उसे रोती हुई अम्मा बोलने लगे कि ये तो सारा दिन रोती रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दिनों बाद एक वहाँ बाबा जी आए। बाबा जी ने उस अम्मा को रोती हुई देखा तो उन लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, ये अम्मा रो क्यों रही है। लोगों ने कहा कि ये तो ऐसी है जी, इसका नाम ही रोती हुई अम्मा है, ये तो रोती रहती है। बाबा जी दयालु प्रवृत्ति के थे, नरम दिल थे। उन्होंने सोचा कि उस अम्मा से जाके पूछना चाहिए कि बात क्या है। उन्होंने अम्मा के पास गए और पूछा कि माता बताओ बात क्या है, आप क्यों रो रहे हो। माता ने बताया कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो छातों का बिजनेस करती है और छोटी बेटी जो नूडल्स बनाने का बिजनेस करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बारिश हो जाए, तो बारिश तो हो जाती है लेकिन फिर मेरी छोटी बेटी का बिजनेस नहीं चल पाता तो मैं रोने लगती हूँ, भगवान को कोसने लगती हूँ। यदि धूप पड़ती है तो मैं फिर भगवान को कोसने लगती हूँ कि धूप पड़ रही है तो मेरी बड़ी बेटी का बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि छाते कैसे बिकेंगे यदि बारिश नहीं होगी तो। जो बाबा जी थे उन्होंने बात ध्यान से सुनी और उन्होंने फिर एक उपाय सुझाया। उन्होंने बोला कि आप मेरी बात सुनो और वो सोचो तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो है रोना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जो बात बाबा जी ने उसे बोली बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन बारिश होती है तो आप अपनी सिर्फ बड़ी बेटी के बारे में सोचा करो कि आज बारिश हो रही है, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, और छोटी बेटी के बारे में मत सोचा करो। जिस दिन धूप पड़ती है आप छोटी बेटी के बारे में सोचा करो जिसका सेवइयों का बिजनेस है, नूडल्स का बिजनेस है, और दूसरी बेटी के बारे में मत सोचा करो जिसका छाते का बिजनेस है। इससे आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचेगा, कभी भी आप उदास नहीं होगे, मायूस नहीं होगे। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें आज में जीना है। यदि हम आज में जीते हैं तो कभी कोई दुख नहीं होगा। हम प्रॉब्लम यही आती है कि हम कल को याद करके दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं। क्योंकि जो पल है इसी में जीना सीखिए, इसी में खुश रहना सीखिए। यदि हम जिस पल में हैं उसमें खुशी ढूंढते हैं, उसमें अच्छे से जीना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं रहती। और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए और आज में जीना सीखिए, क्योंकि जो है वो आज है, कल नहीं है। इसलिए जिस पल में आप हैं उसी को एंजॉय करना सीखिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।